दोस्तों जस्ट इमेजिन आप लोग अपने दोस्तों के साथ बढ़िया से कोई बहुत ही प्यारी सी जगह घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन उस ट्रिप में आपके साथ एक अजीबोगरीब मनुष्य जुड़ जाए तो आप जिंदगी भर भूल पाएंगे क्या उसको? नहीं ना। दोस्तों ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने इसी तरह की एक घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गए हैं, जो कि एक ट्रिप के दौरान 4 दोस्तों के साथ और मेनली एक लड़के के साथ घटी थी। एक ट्रिप की वजह से जबलपुर से लेकर शिमला की ये ट्रिप थी, और इस ट्रिप में क्या क्या किसके साथ डिटेल में कब हुआ ये सब कुछ आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये एक्चुअली सबसे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं कि इन लड़कों का नाम क्या है। बेसिकली जिसके साथ ये घटना घटी थी उसका नाम शुभ है, और उसके 3 और दोस्त थे जिन लोगों ने प्लानिंग बनाया था कि हम लोग शिमला घूमने जाएंगे। उसी दौरान उनके साथ ये घटना घटी थी। एक का नाम रवि है, एक का नाम विजय और एक का नाम साहिल। ये जो चारों दोस्त हैं वहीं के जबलपुर के रहने वाले हैं, और ये लोग बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। इनका जो घर है वो भी आसपास में ही रहने वाले हैं जबलपुर के। वही कुछ कुछ पड़ोसी हैं, कुछ थोड़े दूर के ऐसे रहने वाले दोस्त। स्कूलिंग भी साथ में ही किए थे। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं अभी से कुछ साल पहले कि हम लोग ना शिमला घूमने चलते हैं। बहुत टाइम से अपन स्कूलिंग की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे, कॉलेज की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे। अच्छी खासी छुट्टी मिली है तो अपन घूम घाम के मस्त आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो ये लोग बोलते हैं हाँ आइडिया तो सही है। शुभ का आइडिया था शिमला जाने का, तो वो लोग बोलते हैं आइडिया सही है, लेकिन हम लोग को घर पे बात करना पड़ेगा। तो शुभ बोलता है बात कर लो भाई, घर पे बात कर लो, पैसे वैसे लो, मस्त घूम घाम के आते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे ही करते हैं, सारे दोस्त लोग अपने अपने घर पे बात कर लेते हैं कि हम लोग चारों दोस्त शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और शुभ भी अपने घर पे बात कर लेता है। तो शुभ के घर वाले और बाकी लोग घर वाले भी मान जाते, क्योंकि ये लोग बड़े हो गए थे, अभी मैच्योर हो गए, अडल्ट हो गए, तो मना करना भी उनको सही नहीं लग रहा था। घर वाले भी इनको अच्छा खासा पैसा देते हैं और पूछते हैं कैसे जाओगे, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग बस के थ्रू जाएंगे, वैसे जाएंगे हम लोग। तो ये लोग घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा फिर निकल जाओ। ये लोग क्या होते हैं, इनकी प्लानिंग होती है जब उसके 1 हफ्ते बाद का इनका बस का टाइम था, रात के यही 9 बजे का। बस बदल के जाना। जबलपुर से शिमला डायरेक्ट तो नहीं जाते? नहीं, बदल के जाने का था। या तो जबलपुर से कोई और जगह जाते हैं, वहां से ट्रेन या फ्लाइट कुछ लेके जाते हैं। ऐसा कुछ था। तो फिर ये लोग रात के 9 बजे अपने अपने घर से निकलते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं जबलपुर जो बस स्टैंड था वहाँ पे। बस स्टैंड में पहुँचने के बाद ये लोग मस्त चिप्स कोल्ड ड्रिंक वाला लेते हैं, अपने बस में बैठ जाते हैं कि कुछ भूख लगी रात के टाइम में तो मस्त खा लेंगे। वैसे घर से खाना खा के आए थे, लेकिन बाहर जाने की एक अलग एक्साइटमेंट थी कि घूमने जा रहे हैं, थोड़ा भूख लगेगा तो खाएंगे पियेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। पेट तो भरा हुआ है, लेकिन रात में बाई चांस भूख लगी तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। इसलिए सब चिप्स कोल्ड ड्रिंक रख लिए थे और ये लोग बस में चढ़ जाते हैं। बाकी जो दोस्त लोग थे अपने फ़ोन में टाइम पास करने लगते हैं, लेकिन शुभ ना थोड़ा आज थकान फील कर रहा था। तो वो बोलता है अपने दोस्तों से कि भाई एक काम करता हूँ, मैं ना सो जाता हूँ मैं थोड़ा सो जाता हूँ, और तुम लोग भी अपना टाइम पास करो, और जब तुम लोग का भी सोने का मन होगा सो जाना, क्योंकि मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ। तो दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है भाई तो सो जा। तो शुभ सो जाता है, लेकिन जब शुभ सोता है ना उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती तो क्या पाता है कि पूरे बस में कोई भी नहीं है, पूरा बस खाली, पूरा बस सुनसान, एकदम पुराना सा चल पड़ी थी रास्ते में चल रही है बस, और पूरी सुनसान, पूरा खाली और बंजर से एकदम टूटी फूटी टाइप, एकदम गंदी हालत में बस दिखाई दे रही है। ड्राइवर को देखता है, जो ड्राइवर चलाने बैठता है जहाँ पे, ड्राइवर सीट पे भी ड्राइवर नहीं है। उसके तीनों जो दोस्त हैं वो भी मस्त सोए हुए हैं, लेकिन ये चारों तरफ बस में देख रहा है, पूरा बस खाली दिखाई दे रहा है। और अचानक से जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे एक औरत दिखाई देती है जिसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था। ऐसा लग रहा था उसके फेस को किसी ने बहुत बुरी तरह से कुचला है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। और जब उस औरत को देखता है ना तो बहुत जोर से चीखता है, और चीख के उसकी आंख खुल जाती है। अच्छा, ये सपना था। सपना था वो। इस तरह से मैं जो सपना देखा था ना उसकी वजह से एकदम चीख के उठता है, और उठने के बाद भी बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। इतनी जोर से चिल्ला रहा होता है कि दोस्त लोग और बाकी जितने पैसेंजर सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूछते हैं आके क्या हुआ। जो बुढ़े लोग थोड़े अंकल लोग क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तुमको। दोस्त लोग इसे उठाते हैं, पानी वानी मारते हैं, मुँह पे बोलते हैं क्या हुआ, इतना घबराया हो क्यों है तू। तो बताता है शुभ कि यार कुछ तो बहुत गलत है इस बस में। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही सोया था, कुछ मिनट पहले, और इतना गंदा कुछ सपना दिखाई दिया मुझे, ये क्या हो सकता है। तो दोस्त लोग बोलते हैं यार कोई बात नहीं यार, बुरा सपना होगा। और
और बुरे सपने ऐसे ट्रैवलिंग में बहुत लोग आ जाते हैं। आते हैं, मुझे भी आया 1-2 बार। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी अपन बहुत टाइम बाद कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये तो लाजमी है कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्त लोग समझाते हैं शुभ को, तो वो कैसे भी खुद को शांत करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो सपना था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। कैसे कैसे वो खुद को शांत करता है, थोड़ा पानी वानी पीता है, और जितने टाइम तक बस में था उतने टाइम तक वापस से सो नहीं पाता है। बाकी सब लोग सो जाते हैं, दोस्त भी सो जाते हैं, लेकिन वो नहीं सो पाता है। उसके बाद जैसे तैसे उनका जो भी चेंज करना था, ट्रेन फ्लाइट जो भी करना था करते हैं, और उसके बाद वो लोग शिमला पहुंच जाते हैं। जब शिमला पहुंचते हैं तो शुभ की तबीयत ना बहुत ख़राब लग रही थी। उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था अचानक से, उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे थे, बोल रहा था बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है। तो उस लोग बोलते हैं क्या हो गया यार, तू निकला था घर से तब बिल्कुल सही था, अभी इतनी तबीयत ख़राब क्यों लग रही है? तो शुभ बोलता है कि पता नहीं यार, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी में कुछ तो हो गया, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ तो हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि यार अपन तो 1 हफ्ते का प्लानिंग करके आए घूमने का, क्या करेंगे फिर, तेरी ऐसी तबीयत खराब रहेगी तो फिर अच्छे से तू एंजॉय नहीं कर पाएगा, और तू एंजॉय नहीं करेगा तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे दोस्त है इसके। तो दोस्त लोग बोलते हैं काम करते हैं, कैसे तैसे करके अपन 2 दिन में जितना घूम के हो पाता है घूमते हैं, और अपन जल्दी घर वापस चल लेते हैं। तो शुभ बोलता है हाँ यार, फिर नेक्स्ट टाइम कभी प्लानिंग कर लेंगे, कभी अच्छे से आएंगे तो अच्छे से घूम के जाएंगे। ये लोग 2 दिन में जितना भी घूम घाम के होता है घूमते घामते हैं। उसकी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घूम घाम के ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शुभ अपने दरवाजे पे आता है, अपने घर के दरवाजे पे, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद जो भी चीज़ें उसके लाइफ में घटी, उसकी मम्मी ने उसे बाद में बताई। हुआ क्या था, जब शुभ अपने घर के दरवाजे पे जैसे ही एंटर किया था ना, वो जोर जोर से चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, पूरा सिर पटक रहा है, अपने घर वालों को मारने दौड़ रहा है, बिल्कुल एकदम पोजेस इंसान जैसी हरकत करता है ना, वैसी हरकत करने लगा था। घर वाले परेशान कि आखिर इसको हो क्या गया। उसका दोस्त भी छोड़ने आया जिसका नाम विजय था, वो भी परेशान, इसको हुआ तो हुआ क्या, मतलब कैसी इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। उसको संभालने की कोशिश करा उसका दोस्त विजय, लेकिन वो संभल में नहीं आ रहा है। घर वाले संभालने की कोशिश करे, संभल में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आते करे तो करे क्या। कैसे तैसे करके उसको कंट्रोल करके रूम में, उसके बेडरूम में लेके जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं बेड में, और तो भी वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था अपना हाथ पैर मतलब ऐसे दांत से काटने की कोशिश कर रहा अपना हाथ, ऐसी हरकत करने लगा था वो। घर वाले बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो रहे कि आखिर हमारा बेटा नॉर्मल गया था घर से घूमने और नॉर्मली वापस आया, और वापस आते से दरवाजे के पास इसके साथ ये ऐसा क्या हो गया, इसके बॉडी में ऐसे अचानक से क्या चेंजेस आ गए। उसके दोस्त जो था विजय, उससे पूछते घर वाले, तो वो दोस्त बोलता है कि पता नहीं, हम लोग बस में गए थे, उसने कुछ बोला था, कुछ बुरा सपना देखा था, उसके बाद हम लोग शिमला गए, शिमला में बीमार था तो इसलिए हमने जल्दी अपना ट्रिप खत्म कर दिया और जल्दी वापस आ गए, लेकिन ऐसा कुछ होगा मुझे पता नहीं था। तो घर वाले बहुत घबराते हैं, उसकी मम्मी बहुत घबरा जाती है, उसकी मम्मी रोने लगती हैं, इसकी बुआ को फ़ोन करती हैं, इसकी बुआ को, शुभ की बुआ को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि शुभ की हालत ऐसी ऐसी हो गई है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, पता नहीं ऐसे अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को भी बुलाए थे, डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट करो, करे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी बुआ बोलती हैं कि देखो, डॉक्टर का अगर मामला होता तो डॉक्टर आया था, देख के बता देता कुछ ना कुछ, ये प्रॉब्लम जो भी है मेडिकल प्रॉब्लम है वो हो जाती, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। उसकी शुभ की बुआ बोलती है ये नंबर दे रही हूँ मैं, ये जो बाबा जी का नंबर है उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करोगे तो शायद कुछ बात बन जाए, शायद कुछ बाहरी हवा लगी होगी तो बाबा जी ठीक कर सकते हैं। तो इसकी मम्मी बिल्कुल घबराई हुई थी, डरी हुई थी, फटाक से बाबा जी का नंबर लेती है बुआ से और फटाक से फ़ोन लगाती हैं। जब बाबा जी को फ़ोन लगाती हैं तो बाबा जी उसी रात में, रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब इनके घर पे आते हैं। लकीली आ जाते हैं बाबा जी, ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते तो और वो लोग परेशान होते हैं। बाबा जी आते हैं घर में, आते से ही शुभ को देखते से ही बोल देते हैं नहीं, मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, इसके ऊपर कोई बहुत भारी शैतानी शक्ति का साया लगा हुआ है जिसको मैं ठीक नहीं कर सकता। तो घर वाले बोलते हैं कि क्या क्या बात कर रहे हो बाबा जी, आप आखिरी उम्मीद हो, आपका नंबर दिया था हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार ने, आप ऐसी बात करोगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा बेटा बहुत, उसकी हालत ख़राब है, कुछ करो आप। तो बाबा जी बोलते हैं कि ये ठीक कैसे होगा, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ दिनों में कहीं गया हुआ था क्या। तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ आज ही मतलब शाम के टाइम में, रात के टाइम में घर वापस लौटा है, शिमला गया हुआ था बस से।
तो घर वो बाबा जी बोलते हैं अच्छा शिमला गया था, बस से गया हुआ था? घर वाले बोलते हैं हाँ। तो बाबा जी बोलते हैं एक काम करो, मुझे उसी बस में लेके शिमला चलो। तो घर वाले बोलते हैं शिमला चलो? बाबा जी बोलते हैं ज्यादा सवाल जवाब मत करो, उसी बस में, जिस बस से गया था उसी बस में चलना है शिमला। बाबा जी को चेक करना होगा बस में जाके कि क्या सिस्टम है। हाँ, तो ये लोग बस के बारे में पता लगाते हैं, टाइम क्या है, कब आएगी, क्या, सब दोस्तों से पूछते हैं। उसके बाद अगले दिन ही वो उस बस की टिकट ले लेते हैं और उस बस में चढ़ जाते हैं। उस बस में चढ़ने के बाद ही बाबा जी बोल देते हैं ये नॉर्मल बस नहीं है, ये भूतिया बस है। और इस बस का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जहां तक मैं देख पा रहा हूं, और उसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। और मृत्यु होने की वजह से इस बस को कुछ आत्माओं ने पजेस करके रखा है। अच्छा। घर वाले डर जाते, एक दो पैसेंजर और थे वो भी डर जाते, क्या क्या बात करें, हम कैसे जाएंगे, शिमला जा रहे हैं हम तो फिर बाबा जी बोलते शांत हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूं ना अभी बस में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये लोग बाबा जी बोलते हैं कि बस में तो देख लिए हैं, एक बार जहाँ पे ये रुके थे वहां पर शिमला चलो। तो बाबा जी बोलते हैं कि जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल में मुझे लेके चलो, वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं, वहां पे भी देखना जरूरी है। तो ये लोग बाबा जी को लेकर शिमला में जिस होटल में लड़के लोग रुके हुए थे उस होटल में लेके जाते हैं। वहां पे बाबा जी पूरा ठीक देखते हैं होटल का हुलिया जो भी था वो, और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेन दिक्कत थी उस बस में ही दिक्कत थी, जिस बस की शैतानी शक्ति ने इसको पजेस करके रखा है, शुभ को। तो ये लोग घर पे वापस आते हैं, शिमला से वापस घर आते हैं। उसके बाद बाबा जी झाड़ फूक करते हैं, बोलते हैं अभी ये ठीक हो जाएगा, कुछ जल वल भी पीने के लिए देते हैं। उसके बाद शुभ ठीक तो था, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन के लिए। फिर 3-4 दिन के बाद वापस से वो वैसी ही हरकत करना स्टार्ट कर देता है। अरे घर वाले परेशान कि बाबा जी ठीक कर दिए थे और हमारा बेटा 3-4 दिन पहले ठीक भी हो गया था, अभी वापस से क्या हो गया, ये तकलीफ वापस से कैसे वापस आ गई। तो ये लोग बाबा जी को फोन करते हैं, बाबा जी घर पे बुलाते हैं। बाबा जी घर पे आते से ही बोलते हैं कि बेटा देखो मैं तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये लड़का मरे जिंदा रहे क्या हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर बहुत बड़ी शैतानी शक्ति है जो मेरे बस की बात नहीं है। बाबा जी पहले बस में बैठ के शिमला भी गए, हाँ, होटल से भी आया, फिर बोले मेरे बस की बात बस की बात नहीं है। अब घर वाले परेशान कि अब हम करें तो करें क्या, कोई चारा भी नहीं है। तो वापस से बुआ से बात होती है और भी लोगों से बात होती है, तो लोग बताते हैं कि इसको आप कष्टभंजन हनुमान जी के यहाँ ले जाओ जो गुजरात में है, क्योंकि बाबा तो शिमला घूम के आ गए। बाबा शिमला घूम लिए, मजे कर लिए वहां पे, उसके बाद कुछ ठीक ठाक भी नहीं किया। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द वहां से एमपी से जबलपुर से अपने ट्रेन की टिकट लेते हैं और यहाँ गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात पहुंचते हैं और कष्टभंजन हनुमान जी के टेम्पल के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे टेम्पल की सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, शुभ और बेचैन पूरी तरह से एकदम पागल जैसे हरकत, पोजेस वाली हरकत करना स्टार्ट कर दिया। और वो ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ नहीं रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, उसको घसीट के चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये चढ़ नहीं पा रहे। नहीं चढ़ते हैं। जो लोग पोजेस रहते हैं वो कष्टभंजन ले जाओ या फिर मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वो मंदिर के अंदर प्रवेश करना ही नहीं चाहते हैं और बहुत कोशिश करना पड़ता है उनके लिए। वही तो, उसके बाद घर वाले परेशान, अब हम करें तो करें क्या। तभी घर वालों में से इसकी मम्मी सोचती है कि मैं जाती हूँ किसी पंडित जी को बुला के लाती हूँ जो मंदिर में रहते हैं, उस पंडित जी को। तो एक पंडित जी के पास जाती है मम्मी और बताती है कि हमारा बेटा इतनी बुरी तरह से पजेस है और वो अंदर एंटर नहीं करा, हम करें तो करें क्या। बाबा जी बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं चल रहा हूँ। तो बाबा जी आते हैं, उसके जो शुभ के ऊपर जल छिड़कते हैं और उसके बाद बाबा जी अकेले, उसके बाद उसकी जो शक्तियां थी ना, जो पजेस था वो थोड़ी नॉर्मल होता है, अकेले बाबा जी उसको पकड़ के सीढ़ियों से मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद 3-4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती पकड़े घसीटते हुए ले जाने की। उसके बाद बाबा जी ले जाते हैं अंदर, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत हवन करते हैं। उसके बाद जाके 7-8 घंटे तक हवन पूजा पाठ चला था। उसके बाद जाके जो पजेस था वो नॉर्मल होता है। और क्या बोलते हैं बाबा जी, उसको ना जो शक्ति से जो भूत था उसको किसी चीज़ में, एक मटके में कैद करते हैं और इसके पापा जी को बोलते हैं, शुभ के पापा जी जो थे उनको, कि आप ले जाओ और गुजरात में ही कहीं बहुत दूर गाड़ के आ जाओ इस मटके को। गुजरात में ही? हाँ, कहीं बहुत दूर। अच्छा, मतलब वो वहां पे थे इसलिए वहीं हाँ, हाँ, वहीं पे। तो पापा जी जो थे शुभ के, वो लेके जाते हैं गुजरात में ही 7-8 मतलब घंटे का रास्ता तय करते, 7-8 घंटे का रास्ता तय करके ले जाते हैं और एकदम सुनसान जगह पे, जंगली इलाके में उस मटके को गाड़ के आते हैं। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के 12-13 घंटे बाद जाके शुभ एकदम नॉर्मल होता और होश में आता है, लेकिन कमजोरी अभी भी थी उसके शरीर में, किसी के भी शरीर में रह गया, क्योंकि वो इतने टाइम से पजेस था। हाँ। और इतनी बुरी शक्ति ने उसको पजेस करके रखी थी। उसके बाद जाके मतलब कैसे कैसे करके 1-2 महीने बाद वो नॉर्मल होता है
और अभी उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अंत भला तो सब भला, बहुत अच्छा हुआ कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि हर समय ये जो बाबा मिलते हैं, बहुत सारे तो अच्छे बाबा होते हैं, अच्छे तरीके से झाड़ फूक करके हवन अनुष्ठान करके चीज़ों को ठीक कर देते हैं, और कई बार ऐसे शिमला घूमने वाले मैटर निकल जाते हैं। तो खैर, कष्टभंजन हनुमान जी के द्वार पे ये लोग गए, हनुमान जी के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी ठीक रहेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।